जिंदगी आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, मैं चांद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूं सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट। इससे पहले जो मैंने पार्ट आपको पढ़ाया है वो जाइए और इस आई बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1, और आप उसे देखिए और मज़े करके पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर आइए और फिर इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो उसके बाद का टाइप है, ठीक है। तो समय को बिना गवाए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहला इस वीडियो का है वो क्या कहता है कि तुषार ने 13 जनवरी 1987 को, कौन सा तुषार, वो तुषार नहीं जो फिल्म में क्या है, समझ गए होंगे आप लोग। 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रति वर्ष पर 12,000 की राशि ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा करनी होगी। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो 15% है। कितना है? 15% है और प्रति वर्ष है। और जो हमारा समय देख रहे हैं कि 1987 से शुरू हुआ और 1987 पे ही ख़त्म हो गया, मतलब एक साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि 12,000 रुपये की राशि ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को, मतलब शुरुआत कहाँ से किया है, जनवरी से किया है। तो जनवरी 13 से शुरू किया है। तो 13 जनवरी से लेकर के पूरे जनवरी महीना उन्होंने बिल चुकाया, मतलब ब्याज दिया तो जनवरी महीने का। तो 13 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक कितने दिन हुए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 31 माइनस 13 कितना जाएगा, 18 दिन आ जाएगा। मतलब उसने 18 दिन क्या किया, जनवरी का ब्याज चुकाया होगा। फिर जनवरी के बाद हमको जून तक जाना है। तो जून तक में क्या है, तो जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फेब आएगा। फेब का क्या है, कितने दिन का होगा, 29 या 28 दिन का होगा। तो आपने रीजनिंग में सर पढ़ाया थे आपको कैलेंडर में कि 87 जो है लीप ईयर नहीं है, इसलिए ये 28 दिन का होगा। उसके बाद फेब के बाद आते हैं मार्च। तो मार्च जो है वो आपको क्या कहता है, 31 का होता है ना। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है। अप्रैल के बाद मई, मई कितने का होता है, 31 का होता है। फिर हम आते हैं जून में। तो जून का देखते हैं कि जून में उसने पूरे महीने क्या किया, नहीं पढ़ाया। जून में उसने, तो जून में हम देखते हैं कि उसने पूरा जून महीना तक अपना ब्याज नहीं चुकाया होगा। उसने 8 ही जून तक पैसा रखा, 8 जून के बाद पैसा वापस कर दिया। तो 8 जून तक कितने दिन हो जाएंगे, 8 ही दिन होंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो 16, 17, 18, 8, 26 के 6 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, मतलब 146 दिन उसने अपने पास पैसा रखा। तो मैंने कहा था कि ब्याज मतलब क्या होता है, ब्याज मतलब होता है आपको किराया। तो जिसने 12,000 रुपए की राशि किराए पे लिया मान लेते हैं, तो उसने किराया कितना चुकाएगा, तो 146 दिन का किराया उसको चुकाना होगा, 146 दिन का ब्याज उसको चुकाना होगा। तो 146 दिन का ब्याज क्या होगा बताइए। तो 146 दिन का ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अब बटा 100। P कितना है अपना, तो P तो 12,000 है। P मतलब मूलधन। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की राशि, वो राशि नहीं जो साथ निभाना साथियों पार्ट 2 में आ रही है, वो राशि बहन नहीं, ये राशि कौन राशि, प्रिंसिपल है, मूलधन है, ठीक है ना। तो मूलधन मान के चलेंगे। तो 12,000 गुने आर कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर ईयर अब बटा टाइम, अब बटा गुने टाइम बटा 100, ठीक है। अब बताइए कि ये 15% प्रति वर्ष है और आपके पास दिन में 146 ही दिन आया है। तो 146 दिन, डेज को अगर हम ईयर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो जब हम डेज को ईयर में चेंज करेंगे तो
165 से भाग करेंगे। किसको? 146 को। तो हमने भाग कर दिया, यहाँ लिख दिया, तो नीचे आएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम इसको काटते हैं, तो 5 तिये 15, 5 सत्ते 35 और 5 तिये 15, 73 दूना 146 और ये 2 जीरो से 0 कट गया, 3 दूना 6, 12 छक 72, 720 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया। अब उसको क्या करना है? अपना ऋण चुकाना है। तो ऋण चुकाने का मतलब हुआ कि उसको अपना मूलधन जो उसने लिया वो किराए पे, साथ ही साथ उसको ब्याज भी देना होगा। तो ब्याज कितना देना होगा? 720 रुपया, मतलब 12,720 रुपया। दोनों को जोड़ दिए, 12,000 प्लस 720, 12,720 रुपया। बात समझ में आया? तो ये इसका मेथड था। आराम से समझाने के लिए मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया इसको। इसको हम ऐसे ना बना करके हम चाहते तो इसका बिना ये सब लिखे हुए बना सकते थे। कैसे बनाते जरा उसको देखिए। हम सिंपल लिखते कि हमको तो ऋण चुकाना है, तो हमको मिश्रधन निकालना होगा और मिश्रधन निकालने के लिए हमें ब्याज चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मतलब 12,000 गुनी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% बटा 100, और यहाँ पे हमको दिन चाहिए था या समय चाहिए था। समय के लिए हम क्या करते? 13 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक 18 दिन होता है, तो मैं कहीं लिखता 18 जनवरी के बाद फरवरी 28 दिन का, प्लस फरवरी के बाद मार्च 31 दिन का, मार्च के बाद अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई 31 और मई के बाद जून 8। इसको जोड़ते 146 आता, यहाँ 146 लिखते, और ये 146 दिन में है। साल में बदलने के लिए इसको 365 से भाग करते और ये कटने के बाद 720 आता। और जब हमको निकालना होता है अमाउंट, तो हम क्या करते? 12,000 प्लस 720 कितना हो जाएगा? 12,720 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का है, कुछ अलग है। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन में कुछ अलग होता है, इस टाइप में कुछ अलग होता है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता था कि मूलधन हमारा 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कितना है? 10% है, या 10% नहीं करके हम इसको कर लेते हैं 12%। 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। और आपसे कह रहा है कि जो टाइमिंग है हमारा, जो टाइम दिया हुआ है वो 8 महीना है, 8 मंथ है। तो 8 मंथ दिया हुआ है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट क्या निकालेंगे? वो भी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं सिंपली मैं लिखा के समझा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी पास ना हो और ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंसिपल आपको 4,000 दिया हुआ है, रेट आपको 12% पर एन्यूम है, ईयरली है, और टाइम हमारा सिर्फ 8 मंथ है। तो क्या करें कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, 8 मंथ बटा 100। ठीक है, अब ये 8 महीना है और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? ईयरली है। तो आप क्या करोगे अब? तो मैंने आपको कहा कि उसको साल में बदल देंगे। किसको? जो भी टाइम आपको दिया रहा। इससे पहले हमने देखा 146 दिन था, साल में बदलने के लिए हमने क्या किया? उसको 365 से भाग किया। क्यों? क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? 8 महीना है। तो महीना, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने। इसलिए इस 8 को हम 12 से भाग करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे रख देंगे और ये हो जाएगा आपको गुने 8/12, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, क्लियर? तो 8/12 कर दिए, यानी कि 12 महीना में एक साल। तो 8 महीना के लिए हम साल बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे। ध्यान रहेगा ना, दिन अगर आ जाए तो 365 से भाग करेंगे, अगर वो लीप ईयर है तो 366 से भाग करेंगे, और अगर मंथ दिया हुआ है तो हमेशा उसको 12 से ही भाग करेंगे, क्योंकि मंथ हमेशा कितना होता है? 12 ही होता है। तो ये 12 से 12 कट गया, ये 100 से 100 कट जाएगा, 8 चौक 32, मतलब 320 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा आप लोग। तो कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा और अलग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, ये बात समझ में आ गया ना, इसको मिटाएं। तो अब इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो अलग ढंग से भी कर सकते थे। जैसे देखिए, इसी टाइम को हम ये कर दें कि ये जो है आपका 18 मंथ हो गया, या इस टाइम को वो ऐसे भी लिख सकता है कि 2.1/3, ऐसे भी 2.1/3 साल, मंथ के जगह पे साल लिख दिया, ईयर। कोई दिक्कत? अब इसको कैसे बनाएंगे बताइए?
अब तो मंथ इसमें है नहीं, अब तो साल आ गया, वो भी फ्रैक्शन में आया है। 2 साल 5 साल 4 साल लगा तो हम तो बना देते थे, लेकिन फ्रैक्शन में आया है तो क्या करेंगे, तो उसका भी तरीका देखिए क्या होता है। सब मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी कोई ट्रिक बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ समझा रहा हूँ, आप समझो और इसको समझने के बाद बताओ कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आएगा तो आप बताना कि हाँ सर समझ में आ गया। फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें बहुत सारा ट्रिक होगा, इसमें भी होगा, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होगा, अंत में बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। तो पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए ये P 4000 इंटू रेट इंटू टाइम। अब इस फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं भिन्न में। तो 3 × 6 = 7/3 साल, तो 7/3 साल अब बटा 100 हो गया बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ये से ये कट गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 चौका 16, 7 112, 100 112, कोई दिक्कत। तो कितना आ गया हमारा 1120 रुपये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है बोलिए, बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये इसका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर मूलधन मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन कैसे निकालते, सीधे मूलधन में इसको जोड़ देते, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइम इस तरीके से। अब इसी समय में अगर हमको देता कि नहीं, आप इस समय में नहीं लो, आप इसी को ऐसे लिख लो, आप लिख लो 18 मंथ, 18 मंथ, कोई बात नहीं है, आखिर मंथ में है ना, मंथ को साल में बदल देंगे ना, तो कैसे करेंगे, यही 4000 रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही 12% अगुने 18, और साल में बदलने के लिए भागा 12 करना पड़ेगा बटा 100, 18 महीना भागा 12, कोई दिक्कत। तो आगे यहाँ पे 12 का ही 12, ये 0 से 0 कट गया, और 18 चौक 72, 720 आ गया समझ में, कोई दिक्कत, कितना आसान था। तो ये ध्यान रखना, मंथ में होगा साल में बदल लेंगे, साल में होगा वैसे ही छोड़ के गुना कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास छोटे छोटे 3 सवाल है, और इस सारे सवाल का सोल्यूशन करेंगे। जो मैंने भी टाइप पढ़ा है वो टाइप से थोड़ा आगे है, उसको जरा देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। जैसे अभी हमने देखा कि 3 साल के लिए 1 ही % होता है, जैसे अगर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो 4 साल 3 साल 5 साल के लिए रहेगा लगातार। लेकिन अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए है तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका भी जवाब मैं आज आपके लिए लेके आया। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 4000 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि प्रथम वर्ष उसका दर 10%, प्रथम वर्ष मतलब फर्स्ट ईयर 10%, ठीक है। किस पे, इसी 4000 पे, इसी 4000 पे सेकेंड ईयर आते हैं, दूसरा वर्ष उसका ब्याज 20%, सेकेंड ईयर उसका ब्याज 20%, किस पे, इसी मूलधन पे, इसी राशि पे। फिर तीसरा वर्ष थर्ड ईयर जो है उसका इंटरेस्ट 25%, किस राशि पे, इसी राशि पे। तो अब हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे कि हम जो अलग अलग निकालेंगे 10% 4000 का, फिर 20% 4000 का, फिर 25% 4000 का, और फिर जोड़ेंगे, उससे अच्छा हम परसेंटेज को क्यों ना जोड़ दें। तो 20 10 30 25 55%, तो पूरा 3 साल का ब्याज कितना होगा, 55% होगा। किस पर, 4000। तो 4000 रुपये का 55% कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 दूँ 22, मतलब 2200 रुपया। बात खत्म, आ गया आंसर। आप अलग अलग भी निकालो, 10% निकालो 400 आएगा, फिर 20% निकालो 800 आएगा, फिर 25% निकालो 1000 आएगा, तो 8 4 12 और 1000 2200 रुपया। तो ऐसे भी आपका 2200 रुपया आ रहा है। समझ में आया, ट्रिक था, समझ में आ गया। तो अब हम आगे चले। अब कह रहे 50 रुपये का 6 महीने में, 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के 10% प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 10 पैसे प्रति रुपए, मतलब 1 रुपया में 10 पैसा, मतलब 1 रुपये क्या पैसा, 100 पैसा। अगुने 100 अगर कर देते हैं तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या कहता है कि 100 में, बताओ 100 में, है ना, 15% का मतलब क्या होता है कि 100 में 15वां हिस्सा, 100 में 15वां हिस्सा, 100 भाग में 15वां भाग। तो यहाँ 10 पैसा प्रति रुपया, मतलब 1 रुपया में 100 पैसा, 100 पैसा में 10 पैसा। तो 100 पैसा में 10 पैसा गुने 100 की ये परसेंटेज बदलने के लिए तो क्या आ गया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट
आ गया। लेकिन ध्यान देने की बात है, यहाँ प्रति महीने है, प्रति वर्ष नहीं है, वार्षिक नहीं है। इसलिए इस टाइम 6 महीने को हम साल में नहीं बदलेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमारा महीने है, पर मंथ है। तो एक महीना में 10%, एक महीना में 10%, तो 6 महीना में कितना हो? तो अगर एक महीना में 10%, तो 6 महीना में कितने परसेंट? 60%। या ऐसे भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन 50 रुपया गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर महीना है, पर मंथ है। तो इसलिए इस महीना को साल में नहीं बदलेंगे, इस महीना को ही गुने कर देंगे और बटा 100 कर देंगे। ध्यान देने की बात है। अगर यहाँ पे पर डे होता, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डे होता कि 5 पैसे प्रतिदिन 5 पैसे प्रति सैकड़े के, मतलब प्रति रुपए के हिसाब से प्रतिदिन अगर लग रहा है, तो इसको हम दिन में बदलते, ध्यान दीजिएगा, जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसा ही हम ट्रीट करेंगे इस टाइम को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर महीना है, तो ये महीना में है ही, तो महीना में ही छोड़ दिए, 6 5 30 रुपया। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। समझ में आया कितना इजी था ना? अब क्वेश्चन नंबर लास्ट चले। क्वेश्चन नंबर लास्ट आप लोग को दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज से 12.5% वार्षिक ब्याज कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो उस व्यक्ति ने कितना धन उधार दिया? मतलब वो व्यक्ति जो है वो किसी आदमी को 10% वार्षिक ब्याज दिया होता, लेकिन उसके बदले में अगर वो 12.5% ब्याज देता तो उसको 1250 रुपये का, मतलब 1250 रुपये का फायदा होता। ठीक है, फायदा क्यों हुआ? टाइम तो वही था, मूलधन भी वही रहा होगा, फायदा क्यों हो गया? जरा इसका जवाब दीजिए आपका। जो मूलधन 10% पे था वही मूलधन 12.5% पे हो, जो टाइम 10% पे था वही टाइम 12.5% पर भी होगा। तो आखिर पैसा बढ़ा क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? तो 12.5 माइनस 10 मतलब 2.5% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ाइए कि नहीं? बढ़ाइए। तो 2.5% का मतलब 5/2% बढ़ गया। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मतलब दर जो है वो 5/2% बढ़ने की वजह से हमारा क्या बढ़ गया है? पैसा 1250। तो 5/2 इक्वल टू 1250, यही ना बढ़ा? यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा और यहाँ भी वृद्धि है, तो दोनों वृद्धि बराबर होगा। तो 5/2 बराबर 1250। तो एक की वैल्यू क्या आएगी? एक की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? तो 5 से करेंगे, 5 × 10 = 50 25 मतलब 250 रुपये। और ये 2 से गुना होगा तो एक की वैल्यू 25 दूना 50 मतलब 500 रुपये। तो 1% की वैल्यू हमारे पास 500 रुपये। और हम मान के क्या चलते हैं? मूलधन हमारा क्या होगा? तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, मूलधन को हम 100 मान के चलेंगे। तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 100 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 और 0 इसमें जाएगा, मतलब 50,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना? मजा आया समझ के? चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही रह देंगे, फिर मिलेंगे हम कुछ और अच्छे और बहुत ही मज़ेदार टाइप के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स। जय हिंद।